हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जब चलता था तो आपके लश्कर में इंसान भी होते थे, जन्नात भी होते थे, परिंदे भी होते थे और बहुत सारी दीगर मखलूक़ात आपके लश्कर के साथ चला करती थीं। आप हवा को हुक्म देते और हवा आपका तख्त उठाकर जिस तरफ आप हुक्म फरमाते उस तरफ ले जाती। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के ऊपर उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा थे उनकी उम्मत के, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ जिन्नात का भी लश्कर था, परिंदों का भी लश्कर था। चलते चलते अचानक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब एक जंगल बयाबान एक वादी से आपका गुज़र होने लगा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़ौरी तौर पर जिन्नात को हुक्म दिया कि वह ज़मीन पर उतर जाएं, उलमा को भी हुक्म दिया कि वो भी ज़मीन पर उतर जाएं, अपने तख्त को भी हुक्म दिया कि वह ज़मीन पर उतर जाए, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ख़ुद भी ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हुए और उस वादी से आप चलना शुरू हो गए। किसी ने भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस अमल पर कोई सवाल न उठाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उस वादी से गुज़र गए और गुज़रने के बाद तख्त पर आप तलवा अफरोज़ हुए और उलमा को भी बिठाया, जन्नात को भी हुक्म दिया, हवा को भी हुक्म दिया तख्त को उड़ाओ। अब दोबारा लश्कर जो है वो आपका उसी कर्र-ओ-फर के साथ आगे रवां दवां हो गया। तो उलमा ने पूछा कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप बताइए कि ये अमल आपने क्यों किया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी उम्मत के उलमा, ए जिन्नो इंस के गरोह, जिस वादी से मेरा और तुम्हारा गुज़र हो रहा था, जिस वादी से मैंने तख्त को नीचे उतरने का हुक्म दिया, जिस वादी में तमाम मखलूक़ात को मैंने ज़मीन पर चल कर उस वादी को पार करने का हुक्म दिया, ये कोई आम वादी नहीं है, ये कोई आम जंगल नहीं है, ये आम कोई बयाबान सा इलाका नहीं है, बल्कि ये खूबसूरत और मुबारक वो शहर है जहाँ एक वक्त आएगा, एक ऐसा शहर आबाद होगा जिस शहर का नाम शहर मदीनतुर रसूल होगा, और इस जगह के अंदर वो शहर आबाद होगा जहाँ पर अल्लाह के नबी हिजरत करके तशरीफ लाएंगे और आपकी जिंदगी के आखिरी अय्याम भी इसी बस्ती में गुजरेंगे और आप फिर क़यामत तक इसी बस्ती के अंदर आराम फरमा भी हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, आला हजरत फरमाते हैं हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। ये वो बस्ती है जहाँ पर सर रख कर चलने का दिल चाहता है। ये वो इतनी अजीम और इतनी मुबारक बस्ती है जिसका एहतराम अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया भी किया करते थे। मदीनतुर रसूल ये इतना मुबारक और मुतहर शहर है जिससे हर ईमान वाला मोहब्बत करता है, और हर बंदा मोमिन की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, हर आशिक़ रसूल, हर साहिब ईमान के दिल के अंदर जो तलब होती है वो यही होती है कि इलाही दिखा दे मदीना वो कैसी बस्ती है, इलाही दिखा दे मदीना वो कैसी बस्ती है जहां दिन रात मेरे मौला तेरी रहमत बरसती है। बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद 30वां पारा सूरह बलद की आयत नंबर 1 के अंदर इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ए महबूब मुझे इस शहर मक्का की कसम है। कसम किसी वजह से उठाई जाती है, किसी सबब से उठाई जाती है। दुनिया के अंदर बेशुमार शहर हैं मगर किसी शहर की अल्लाह ने कसम नहीं उठाई, और कसम उठा के फकत इतना ना कहा कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, क्यों कसम है, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए महबूब इस शहर की गलियों के अंदर तेरे मुबारक कदम लगे हुए हैं, तेरे कदमों की वजह से मैं इस शहर की कसम उठा रहा हूं। मुफस्सरीन फरमाते हैं जब तक रसूल खुदा मक्का मुकर्रमा के अंदर रहे अल्लाह की ये कसम मक्के के लिए थी, और जब हुजूर हिजरत करके मदीने चले गए तो रब की ये कसम मदीने के लिए हो गई है
कि अल्लाह ने सिर्फ मक्के की कसम नहीं उठाई बल्कि मदीने की मुबारक गलियों की भी कसम उठाई। उसकी वजह क्या है? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने लगे ना, मुख्तलिफ अहादीस का मफहूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह की तरफ तवज्जो फरमाई। हुजूर की आंखों से आंसू जारी थे और हुजूर काबतुल्लाह को मुखातब करके इरशाद फरमा रहे थे, ए काबा मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है मगर तेरे बेटे मुझे यहाँ पर रहने नहीं देते। फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हुजूर ने हाथ उठाए और हाथ उठाकर मेरे आका ने दुआ फरमाई। और वो दुआ क्या थी? मेरे आका ने फरमाया, ए अल्लाह अगर तूने मुझे उस शहर से यानी इस शहर मक्का से निकलने का हुक्म दे दिया है जो दुनिया में मुझे सब शहरों में सबसे ज्यादा प्यारा था, तो ए अल्लाह अब मुझे उस शहर में दाखिल करना जो दुनिया में तुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। मालूम हुआ मक्का से अगर रब के महबूब को प्यार है तो मदीना से रब कायनात को प्यार है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा के अंदर दाखिल फरमाया। और हर आशिक रसूल की ये तमन्ना होती है कि अल्लाह मुझे ईमान पर खात्मा और मदीनतुर रसूल में मौत नसीब फरमा। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और आला हजरत फरमाते हैं, रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, अरे सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। ये इतना मुबारक शहर है जिस शहर के लिए हिजरत करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी ने भी मक्के को छोड़ा, हजरत उमर ने भी मक्के को छोड़ा, हजरत उस्मान गनी ने भी मक्के को छोड़ा, हजरत मौलाए कायनात ने भी मक्का मुकर्रमा को छोड़ा, और दीगर अजिल्ला सहाबाए कराम और सहाबियात उम्महातुल मुमिनीन ने भी मक्का मुकर्रमा को छोड़ा और मदीना तैयबा के अंदर आ गए, क्योंकि उनके दिल का चैन, दिल का करार आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में आ गए तो फिर तमाम उस शाकान मुस्तफ़ा के दिल मदीना तैयबा के लिए तड़पना शुरू हो गए। फिर कोई भी मक्के में नहीं रहा। फिर हुजूर ने आहिस्ता आहिस्ता करके मक्के से तमाम को निकाला। अब अगरचे वहां पर मुसलमानों की ही हुकूमत है, अगरचे मक्के की बड़ी फजीलतें हैं, मक्का मुकर्रमा की फजीलत और उसकी मोहब्बत पर बेशुमार अहादीस मौजूद हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने की जो मोहब्बत अल्लाह ने उस शाके मुस्तफ़ा के सीनों के अंदर पैदा की है, वैसी मोहब्बत और किसी शहर के बारे में नहीं है। इसलिए कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी वहां पर जलवागर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कसम उठाई है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब मुझे शहर मक्का की कसम है, इसलिए कसम है कि इसकी गलियों के अंदर तू चलता रहा है। अरे जिस शहर मक्का की गलियों में कुछ अरसा हुजूर चलते रहे, हुजूर के मुबारक कदम वो मट्टी चूमे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस मट्टी की कसमें उठाता है, उस शहर की कसमें उठाता है। तो जहां 1400 साल से हुजूर आराम फरमा है, अल्लाह को उस मट्टी से कितनी मोहब्बत होगी। यार बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। हाँ, अब काबे के काबे की तरफ रुख करो, अब काबे के काबे की तरफ आओ और इस मोहब्बत और इस अकीदत से आओ। ये मदीना तैयबा के कांटे जो खार हैं वो भी आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह के कदमों के अंदर अगर पेवस्त हो जाते हैं तो आला हजरत निकाल कर उसको फेंकते नहीं हैं, बल्कि उसको पांव से निकाल कर अपने सीने से लगाते हैं और फरमाते हैं, मदीने के कांटे तेरी जगह मेरे कदमों में नहीं है, अहमद रजा के दिल के अंदर तेरी जगह है। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौबहार और सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। पिछली जितनी भी कौमें आई, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की शानें देखने के बाद
बाद यहूदी कहने लगे कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माँ की गोद में कलाम करते हुए देखा, मुर्दों को जिंदा करते हुए देखा, हाथ से मट्टी से परिंदे बनाकर उड़ाते हुए देखा, तो लोग कहने लगे कि ये ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह है, ये अल्लाह तबारक व तआला के बंदे नहीं अल्लाह के बेटे भी हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देकर वो मुशरिक हो गए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की कौम हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देकर वो भी मुशरिक हो गई। लेकिन एक उम्मत मुहम्मदिया है, सलाम है उस शाकान मुस्तफा को जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अजमतों और शानों को देखने के बावजूद यही कहते हैं ये तो महबूबे खुदा आ रहे हैं, ये तो मोहम्मद मुस्तफा आ रहे हैं। सर सजदे को झुकाने का दिल करता है लेकिन फिर भी सर सजदे में नहीं झुकाते, बल्कि सर को ताजीम से झुकाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदब से सलाम अकीदत पेश करते हैं कि पेश नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, पर रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। यही तो इम्तिहान है कि उनकी मुख्तसर सी शानें देखकर लोगों ने सजदे कर दिए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे से सूरज को पलटता हुआ देखकर भी सहाबा ने सजदा नहीं किया। सहाबा ने ये नहीं कहा कि वे खुदा के बेटे हैं या वो खुदा हैं, बल्कि सहाबा ने इसके बावजूद भी कहा कि ये शानें अगर रब के महबूब को अता की हैं तो रब्बे कायनात ने अता की हैं। वही खालिक कायनात है कि जिसने इनको अपना महबूब बनाया है। इसलिए हजरात वकार, आज के इस पुरफितन दौर के अंदर जिसमें मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, बदअकीदगी का उरूज है। लोग हर बात को अपनी अकली तराजू पर तोलते हैं, हर बात पर दलील मांगी जाती है, और जमाना तो ये आता जा रहा है कि मुमकिन है कि वो वक्त भी आ जाए कि दिन के वक्त निस्फुन नहार के वक्त सूरज तुलू हो और सामने चमक रहा हो तो इस पर भी दलील मांगी जाए, बे दसो भाई सूरज भी चढ़े है कि नहीं चढ़े है। हाँ, हालात ये आ चुके हैं, छोटी छोटी बातों पर भी कहते हैं जी दलील ला कर दो। हर बात पर दलील का होना जरूरी नहीं, उसके मना होने पर, उसके हराम होने पर दलील का होना जरूरी है। इसलिए जिस जमाने में आप जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने आने वाली औलादों के सीनों के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मौजूद करें, हुजूर की मोहब्बत को पैदा करें। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली नस्लें बदअकीदगी से महफूज हो जाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि जहां दुनियावी तालीम अपने बच्चों को सिखाई जाती है, वहीं साथ ही साथ अपने बच्चों को दीनी तालीम और अपने बुनियादी अकायद जो है वो भी जरूर सिखाए जाएं। इस जब इल्म नहीं ना होता तो जाहिल लोग, कम इल्म लोग उन्हीं बातों को मोड़ तोड़ कर, हदीस वही होती है जिससे हम भी माना ले रहे होते हैं और हदीस वही होती है जिससे वो भी माना ले रहे होते हैं, लेकिन उसका माना वो ऐसा बिगाड़ के पेश करते हैं हमारे आने वाले इस नौजवानों के सामने कि वो कहते हैं हाँ यार बिल्कुल ये ठीक कह रहा है। वो बच्चे फिर वर्गलाए जाते हैं इसलिए कि उन्होंने उसका सही माना सीखा नहीं है, अकीदा समझा नहीं। मिसाल के तौर पर एक हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। हम भी इस हदीस को मानते हैं, वो भी इस हदीस को मानते हैं। अब इस हदीस को जब पेश किया जाता है तो वो इससे क्या माना अखज़ लेते हैं, वो कहते हैं कि देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। तो ईदगाह में क्या होता है, सारे लोग जमा होते हैं, हुजूम बन जाता है, वहां पर लोग जमा हो जाते हैं। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया था मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, यानी मेरी कब्र पर हुजूम ना करना। तो लिहाजा हमें मक्के से ही वापस आना चाहिए, मदीने नहीं जाना चाहिए। हुजूर की कब्र पर रश नहीं डालना चाहिए, वहां पे देखो दिन रात वहां पे रश पड़ा हुआ है, तो लिहाजा वहां पे नहीं जाना चाहिए। अब एक सादा सा बच्चा, हमारा सादा नौजवान, वो सुनता है, कहता है हाँ यार वाकई बात तो बिल्कुल ठीक की है इन्होंने। अब वो उस बात को पर पुख्ता हो जाता है, अब वो उस बात से पीछे नहीं हटता, कहता है यार वाकई बिल्कुल इस हदीस का यही माना है, हुजूर ने फरमा दिया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। लेकिन मैंने कहा जरा उस शाकान मुस्तफा से भी सुनो कि इस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल माना मफहूम क्या है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का ये माना है कि मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना और वहां पर हुजूम ना करना, बताओ वहां पर हुजूम होता है कि नहीं होता? वहां तो 5 वक्ता नमाजों के अंदर इतना हुजूम होता है कि किसी बड़े से बड़ी पीर की बारगाह के अंदर, किसी बड़े से बड़े अल्लाह के वली के उर्स पर उतना रश नहीं होता जितना मदीनतुर रसूल में 5 वक्ता नमाजों के अंदर रश होता। तो फिर बताओ वहां पर इस हदीस पर अमल हुआ, फिर ये इतनी कसीर तादाद में लोग वहां पर क्यों जा रहे हैं? क्या वजह है? वजह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। ईद साल में कितनी बार पढ़ते हैं जी? 2 बार ईद पढ़ी जाती है।
बड़े से बड़ा कोई नेक परहेजगार मुत्तकी हो, कोई कहे नहीं यार इस बारी मेरा दिल है मैं 3 दफा ईदां पढ़ सकता है। बड़े से बड़ा मुत्तकी भी हो, ईद की नमाज 2 बारी पढ़ी जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का मफहूम अब समझिए। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे गुलामों, मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना कि जिस तरह साल में सिर्फ 2 मरतबा ईदगाह जाते हो ईद की नमाज पढ़ने के लिए, वैसे मेरी कब्र पर सिर्फ साल में 1 चक्कर, साल में 2 चक्कर लगा के बस न कर देना। ना फरमाया उसकी मिसल ना होना, बल्कि जब भी मौका मिले, जब भी वक्त मिले, तुम मदीनातुर रसूल का रुख करना, मदीनातुर रसूल में आना, मेरी बारगाह के अंदर आना और मेरे रोजे पर आकर मेरे रोजे की जियारत करना। क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरी कब्र की जियारत कर लेगा मेरी शिफाअत उसके लिए लाजिम हो जाएगी। जो मेरी कब्र की जियारत कर लेगा, जो मेरे रोजे की जियारत कर लेगा, उसके लिए मेरी शिफाअत लाज़िम हो जाएगी। बताओ फिर जाना चाहिए कि नहीं जाना? एक ही हदीस है, लेकिन वो उसका माना मोड़ तोड़ कर बयान करके हुजूर से दूर कर रहे हैं, लेकिन उस शाकाने मुस्तफ़ा उसी हदीस को हुजूर के करीब करने के लिए बता रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों का अकीदा दुरुस्त रहे, तो जहां उनके मुस्तकबिल के लिए, उनको दुनियावी तालीम दिलाने के लिए आप हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, वहीं आप कोशिश करें सही अकीदा उलमा के उसको करीब करें। जरूरी नहीं कि आप आलिम दीन बनाएं, लेकिन उसको बुनियादी उलूम जो हैं वो उसको जरूर सिखाएं, ताकि आपका बच्चा, आने वाली नस्ल जो है वो कम से कम बदअकीदगी की तरफ मुंतकिल ना हो। जितना पैसा हमारी शादी की फजूल रस्मों के अंदर लगता है, जितना पैसा हम फजूलियात के अंदर उड़ाते हैं, वही पैसा अगर सही जगह पर दीनी मदारस में सही उलमा को आगे लाने में हम लगाएंगे और दीनी मदारस को कायम करने के अंदर लगाएंगे, तो इंशाअल्लाह उससे ये फायदा हासिल होगा कि हमारी आने वाले नस्ल का अकीदा जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जिन जिन इलाकों के अंदर मदारस नहीं है वहाँ पर मदारस का होना चाहिए। और ख़ास करके चूँकि मैं इस फील्ड से मुंसलिक हूँ और आए रोज़ ऐसे मामलात नज़र से गुजरते रहते हैं, लेकिन मैंने जिस चीज़ की शिद्दत से कमी महसूस की है वो है कि हमारे यहाँ लड़कियों का मदरसा नहीं है, कोई काबिल रश्क मदरसा नहीं जहाँ से औरतों की तबलीग के लिए कोई बेहतर इक़दामात हो सकते हों। क्योंकि औरतें जो हैं वो मर्दों के जो दीनी इज्तिमाआत होते हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो कसरत के साथ शिरकत नहीं करती। शादी ब्याह की तकरीबात में तो हमने बाकायदा तौर पर औरतों के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग इंतज़ाम करते हैं, लेकिन दीनी मजालिस के लिए बाकायदा तौर पर ऐसा औरतों के लिए एहतमाम नहीं किया जाता, जिस वजह से हमारी आने वाली नस्ल, हमारी बच्चियाँ जो हैं वो दीनी तालीम के फ़रोग़ से कमा हक़ को फ़ायदा नहीं उठा पा रही। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला अगर तौफ़ीक़ अता फरमाए तो इंशाअल्लाह एक ख़वातीन के लिए दीनी इदारे का जो है वो क़याम किया जाए, इस हवाले से कोशिश की जाए। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाने वाला है, जब अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फरमाई इंशाअल्लाह ये काम भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो हमें चाहिए कि हम ऐसे काम करने के लिए उलमा का दस्तोबाजू बने।